राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर, राम राम सर। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90वां सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज हमें लाभ कमाई का सौदा बता रहे हैं, जिसमें अनंत लाभ है, अनंत कमाई है, और इस लाभ कमाई में कोई डर भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई त्रास भी नहीं है। संसार के अंदर तो जो लाभ कमाई होती है उसके अंदर भय होता है, चिंता होती है, दुख होता है, त्रास होता है। लेकिन सदगुरु जो अमूलक धन अपने को बख्शिश कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। आनंद ही आनंद है और आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं। तो महाराज कह रहे अनंत गुरे जिगन करनाया अनंत भाण जाऊगा, तेज पुंज का सब संत दिसे सदगुरु शब्दा पूगा। मंचा भोग विमल जल पीना ऋतु बसंत गवे छे, मान सरोवर माणक निपजे हंसा हीर चुगे छे। वार पार नग न्यारा दिसे ऐसा निर्मल पानी, चात्रक मोर लवेच्छ दादर चकवा कहे कहानी। ऐसा सुख उदासी अंतर अमर देश तो दूरा, सांचो शब्द भोड़ाऊ संगी सिर पर सतगरु पूरा। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। ओहू चित बुद्ध मन पवना, अटक रया सब याही। सुरत सबद चल्या दो आगे, ममो मेर के माई। भोडल भवन भाण एक उगा, एक मेघ उजियाला। दीप दीप न्यारा सब दिसे स्वर्ग मध्य पयाला। 14 भवन चाननो दिसे दिव्य नैन जा खुलिया। अमर देश तो दूरा इणसु ए आरंभ सब ऊला। 3 लोक और भवन चतुर्दश एक काल क्रोगासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। महाराज फरमाने की जब निज नाम की सतनाम की कुदरत कला की नेचर की जागृति होती है तो अनंत गुरे गिगन गरना है। इस गिगन मंडल में गरनाट होने लगती है दुनियात्मक शब्द की। अनहद नाद जिंग सुहंग अगम की दुनिया एक के बाद एक गर्जना करती है, और ऐसी स्थिति हो जाती है ज्ञान के अंदर अनंत भाण जाऊंगा, 1-2 भाण नहीं, अनंतोई भाण, अनंतोई सूरज, अनंतोई प्रकाश घट के भीतर हो जाते हैं। और कह रहे तेज पुंज का सब संत दिसे, और उस प्रकाश के अंदर सब कुछ प्रकाश में ही लगता है, सब कुछ परमात्मा में ही लगता है, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही लगता है, सब कुछ सत्य स्वरूप ही लगता है। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। कह रहे तेज पुंज का सब संत दिसे, सभी संत आत्माएं तेजस्वी ओजस्वी देदीप्यमान प्रकाशमान दिखाई देती है, दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। कह रहे महाराज ऐसी स्थिति को हमने कैसे पाया? सतगुरु शब्दा पूगा, सदगुरु ने हमें ऐसा शब्द बख्शिश किया, उस शब्द के कारण से हम वहां तक पहुंच पाए। और वहां पहुंचने के बाद क्या है? मंचा भोग विमल जल पीना, ऋतु बसंत कवे छे। मान सरोवर माणक निपजे हंसा हीर चुगे छे। कह रहे मंशा भोग, मन वांछित भोग, यानी अब मन में कोई भोग बाकी नहीं रहा। मन वांछित भोग का मतलब मन की सारी वंचना, सारी इच्छा, सारी आशा, सारी तृष्णा, सारी मनोरथ, सारी मनोकामना, सब संकल्प, सब विकल्प ऐसे आनंद की प्राप्ति पर समाप्त हो गए। तो ये कैसा जल है? अमृत का विमल जल, जो आपके स्वार्थ के मल को, शरीर संसार के सुखों के मल को, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के मल को मिटा देता है। मंचा भोग विमल जल पीना, ऐसा अमृत विमल जल, निर्मल जल। और कह रहे मैं ऋतु बसंत गवेज, बसंत ऋतु कैसी होती है? जिसमें न सर्दी होती है और न गर्मी होती है, यानी बसंत ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है, अच्छा मौसम होता है। तो कह रहे हैं कि महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के लिए 12 ही महीने बसंत ऋतु रहती है। न उन्हें सुख होता है, न उन्हें दुख होता है।
न उन्हें भय होता है, न चिंता होती है, न कोई त्रास होता है। हमेशा आनंद की स्थिति बनी रहती है। परिस्थितियां आती है अनुकूल भी, परिस्थितियां आती है प्रतिकूल भी, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता उनको थोड़ा सा भी लेश मात्र भी प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में सत्य में स्थित है। उनको पता है अपने सत्य का, अविनाशी स्वरूप का, कि उनके अविनाशी स्वरूप का कोई बिगड़ता ही नहीं। और मान सरोवर माणक निपजे हंसा हीर चुगे से, महाराज फरमाने कि वो मान सरोवर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर अखंड सुख का सागर है मान सरोवर, और उस मान सरोवर पर हंस हीर चुगता है, राम नाम के मोती चुगता है और माला माल होकर रहता है। अमूलक हीरे पाता है, निज हंसा का यही चारा, सुक्मण मोती करे हारा, सुक्मणा में से मोती का आहार करता है। और करे वार पार पग न्यारा दी से ऐसा निर्मल पानी, कैसा निर्मल पानी, वार पार नग न्यारा दी से, ऐसा शुद्ध जल है कि उसमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ सूझने लगता है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये सब समझ आने लगता है। नाशी क्या है, अविनाशी क्या है, ये भी पता चलने लगता है। सार क्या है, असार क्या है, यह भी पता चलने लगता है। ऐसा निर्मल जल के अंदर अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। ऐसे ज्ञान का निर्मल जल, सत्स्वरूप का निर्मल जल सद्गुरु की वाणी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और उस निर्मल जल में ही हम हमारा निज स्वरूप देख पाते हैं, सत्य स्वरूप देख पाते हैं, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप देख पाते हैं। चात्रक मोर लवेच्छ दादर, चकवा कहे कहानी। कह रहे महाराज जैसे बसंत ऋतु के अंदर सुहावनी ऋतु होती है, उसके अंदर सब पक्षी चहचहाट करते, सब खिल जाती है सारी वनस्पति। तो ऐसी खिली हुई वनस्पति के अंदर नए पत्ते आ जाते हैं सब में बसंत ऋतु में। पुराने पत्ते सब खर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, उसके ऊपर पक्षी आनंद मनाते हैं, केल करते हैं। तो महाराज से उनकी चहचहाट की आवाज बड़ी सुहावनी लगती है, पक्षियों की चहचहाट की आवाज, कलरव उनका। वो अपने अपने आनंद की कहानी अपने आवाज के माध्यम से, पक्षी अपनी वाणी के माध्यम से बखान करते हैं कि उनको आनंद आ रहा है और वो बोल रहे हैं। तो ऐसे ही महाराज फरमाए कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के अंतर्गत भी ऐसा बसंत ऋतु का सा आनंद बनने लगता है और वो उनकी वाणी में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो ऐसी स्थिति बनने के बाद महाराज कह रहे ऐसा सुख, ऐसा सुख, ऐसा आनंद लील विलास, लेकिन क्या करें, उदासी अंतर, भीतर में भी उदासी। किस बात की उदासी में? अमर देश तो दूरा, ये सारे निशान है, ये सारे ऐलान है पहले के हैं। ये सब चेन माइलस्टोन, ये चेन बन रहे, माइलस्टोन बन रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये उदासी है अभी भीतर में कि हमारा अमर देश, निज घर, सत्स्वरूप का देश, निज स्वरूप, वो हमें पाना है, वो भी दूर। उस निज घर में क्या है? निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्रह। उस निज घर में तो ये चैन भी मिट जाते हैं, जो चैन अभी दिखाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, गुड फीलिंग हो रही है। कह रहे वो गुड फीलिंग होना, बैड फीलिंग होना, सुपीरियरिटी होना, इन्फीरियरिटी होना, ये सब कुछ उस निज घर में नहीं है। अभी तो आप बुरे लगने से अच्छे लगने में आए हो। अभी तो आप तमोगुण से, रजोगुण से निकलकर सतों में आए। अब सतों से आगे बढ़ना है, गुणातीत होना है, जहां पर बुरा लगना तो दूर, अच्छा लगना भी दूर हो जाता है। अच्छे बुरे दोनों से परे, पाप पुण्य
दुनिया सुन्यारा, बरम करम दुनिया सुन्यारा। जहाँ सुरहु लिवलाई कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। और कह रहे कि जब लग बुरी भली सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा तब लग उरे परे नहीं पहुंचा ते कुटी तत्व विचारा। अभी बुरा लगना बंद हुआ लेकिन भला तो भास रहा है, अच्छा तो लग रहा है। तो महाराज कह रहे कि अच्छा लग रहा है तो बुरा भी लग सकता है, क्योंकि बुरा लगना भी स्थायी नहीं है और अच्छा लगना भी स्थायी नहीं। स्थायी इन दोनों को देखने वाला साक्षी है, दृष्टा है। जो आपका स्वरूप है, जो आप हैं, आपकी चेतनता है, वो स्थायी, तत्व स्थायी। तो महाराज के उस तत्व को पहचानो जिसमें न सुख है न दुख है, जिसमें न जन्म है न मरण है, जिसमें न आना है न जाना है, जो देश काल परिस्थिति किसी के अंदर बाधित नहीं है, किसी में बंधा हुआ नहीं, काल के अधीन नहीं। बाकी सुख दुख सब काल के अधीन, जन्म मरण भी काल के अधीन, जाना आना भी काल के अधीन, लेकिन वो अकाल पुरुष। तो महाराज कह रहे उस अकाल पुरुष का अनुभव जिसमें सुख दुख सारे मिट जाए, अच्छा बुरा लगना मिट जाए, उस स्थिति को पाना है। तो ऐसा सुख उदासी अंतर अमर देश तो दूरा, सांचो शब्द भोड़ाओ संगी सिर पर सतगुरु पूरा। सच्चा शब्द सतगुरु का बख्शिश किया हुआ वो बोड़ाऊ है, साथ में इन्हें आपको लेकर जाने। सतगुरु के शब्द ही आपको समर देश तक पहुंचाएंगे, सतगुरु की अणभे की वाणी ही आपको अगम देश तक पहुंचाएगी, क्योंकि वो वाणी ही अगम देश की, अगम देश की अणभे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो महाराज फरमाने के उनके दिए हुए शब्द आपके पास है, निज नाम आपके पास है, नेंचर आपके पास है, कुदरत कला आपके पास है, वो आपका साथ कभी छोड़ेगा नहीं। साचो शब्द एक सत नाम है आपके पास, साचा नाम, साचा शब्द, साचो शब्द, बोड़ाऊ संग, वो बोड़ाऊ है, आपके संग है। और कह रहे हैं कि सिर पर सतगुरु पूरा, और आपके सिर पर पूरे सतगुरु का वरदस्त। पूरे सतगुरु की क्या पहचान कि पूरे सतगुरु है कि नहीं? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा छीन लिया। पूरे सतगुरु आप मिलेंगे तो आपको सच्ची समझ बताते हैं। तो ऐसे आपको राम नाम का, सतराम का, अविनाशी राम का, नहीं मरने वाले राम का, हमेशा रहने वाले राम का, अजन्मे राम का, अजोनी राम का, जो कि आपका ही स्वरूप है, उसका सुमिरन, उसकी याद, उसके अंदर आपको लेकर जाएंगे, वहां तक आपको पहुंचाएंगे। वही आपकी मंजिल है, वही आपका निज घर है, जहां से आप आकर और कुछ बन गए। तो क्या करें, जहां बिछड़िया जहां जाए समय, जहां से आप बिछड़ गए थे, और कितने समय से बिछड़े थे, अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव है, कोई यार पीयूसु मेला करे। अनंत जन्म हो गए बिछड़े हुए। तो सदगुरु क्या करते हैं, वापस आपको अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं। अज्ञानता के कारण, नादानी के कारण, नासमझी के कारण उस स्वरूप को भूलकर अन्य चीजें आप बन गए। थोड़प मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। तो ऐसे भोड़प में, नादानी में, अज्ञानता में, नासमझी में अपने निस्वरूप को छोड़कर, सत्स्वरूप को छोड़कर, अविनाशी स्वरूप को छोड़कर मैंने नासी का संग कर लिया और मैं अपने आप को नाशी मानने लगा। जैसे वो गधिया हाथी होता ना, गधिया हाथी गधों का संग कर लेता है, तो फिर था तो हाथी और अपने आप को मानने क्या लगा, गधा। क्योंकि गधे जैसे काम करने लगा, उनके साथ ब्रोटअप उसका वही हुआ।
बोर्न तो वो हाथी में हुआ, लेकिन ब्रॉटअप कहाँ हुआ? गधों के साथ। तो जैसा उसकी परवरिश हुई वैसे उसमें चाल चलन हो गए, व्यवहार आने लग गए, तो वो अपने स्वरूप को भूल गया, वास्तव में हाथी होने के स्वरूप को भूल गया और अपने आप को क्या मानने लगा? गधा। तो एक दिन असली हाथी आ गया, उसने देखा रे अपनी बिरादरी का ये यहाँ गधों के साथ क्या कर रहा है। तो उसको समझाया कि असल में तू हाथी है, तेरा नाम क्या है? वो बोले मैं गधिया हाथी हूँ, जानता हूँ कि थोड़ा हाथी हूँ, लेकिन साथ में गधा भी मेरे अंदर मिक्स है। तो बोले गधा तेरे अंदर मिक्स नहीं है, जीव तेरे अंदर मिक्स नहीं है, शरीर तेरे अंदर मिक्स नहीं है, तू आवाज लगा देख, चिंगाड़। तो उसे चिंगाड़ा तो वो तो आवाज निकली हाथी की निकली, क्योंकि था ही वो मूल रूप से हाथी। आप हो ही मूल रूप से परमात्मा, तो आपकी आवाज परमात्मा की आवाज निकलेगी। वो तो गधे तो बन गए गलती से, नासमझी से, नादानी से। तो गधे सब भाग खड़े हुए और हाथी अपने झुंड में वापस जहां बिछड़िया जहां जाए समाया। तो ऐसे पूरे सदगुरु जब मिलते हैं तो अपने को असली स्वरूप में, हमारे जो असली स्वरूप है हम वास्तव में, उसमें भूलवश हम दूसरे बन गए, उस भूल को हमारी सुधार देते और सुधार कर हमको वापस अपने असली स्वरूप में ला देते। तो महाराज कह रहे ऐसे पूरे सदगुरु हैं आपके सिर पर, समझाने वाले, आपको ज्ञान देने वाले। समझना बस अब आपको है कि आपको गधों के साथ रहना है या अपने वापस परमात्मा के पास चले जाना है, गधों का साथ छोड़ के। वो तो आ गया था, फिर वो गधिया हाथी कहलाना बंद हो गया, अब वो परमात्मा ही कहलाने लगा, हाथी कहलाने लगा। तो महाराज कह रहे सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी। यदि आप गधों का संग करोगे, सुख लेने के लिए किया, अज्ञानतावश किया, सुख को सुख माना, ये अज्ञानता थी। ये सुख वास्तव में है, लेकिन वास्तव में सुख होता ही नहीं, केवल एक आभास होता है सुख का। तो महाराज कह रहे कि सुख का आभास होगा तो साथ में आपको दुख का आभास भी पक्का ही होगा, क्योंकि सुख का आभास हो रहा है। जिसको छाया का आभास होता है उसको गर्मी का आभास भी होता है, जिसको गर्मी का आभास होता है उसको छाया का आभास भी होता है। तो सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी। देखो जहां सुख होता है वहां दुख अवश्य संभावी है, और जहां दुख होता है वहां सुख अवश्य संभावी। और जहां दिन होता है वहां रात अवश्य संभावी है, और जहां रात होती है वहां दिन अवश्य संभावी। और जहां जन्म जहां मरना, जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य ही मरना पड़ेगा। तो जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। मरता कौन है? शरीर। आवागमन किसका होता है? जीव का। आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसका आवागमन होता है, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, 5 प्राण है, पान, अपान, उदान, व्यान, समान। ये सब साथ में दूसरे शरीर में चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं एक शरीर को छोड़कर। लेकिन आप न तो स्थूल शरीर हो और नहीं आप सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, 3 गुणों का बना हुआ है। गुण गुणों में बरतते हैं और आप अपने स्वरूप में ही बरतते हो। आप प्रकृति से अलग हो, आपका स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। तो महाराज कह रहे हैं कि क्यों आप इन गुणों में जन्म मरण में पड़े हो, क्यों आप सुख दुख में पड़े हो, क्यों आप रात दिन में पड़े हो। ये सदगुरु जो आपको स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं, जो गुणातीत स्वरूप है आपका, जो पंचभूतों से न्यारा स्वरूप है, उस पर क्यों नहीं आप विचार करते? ज्ञान विचार गुरा का देखो, सदगुरु का ज्ञान विचार करके देखो भाई, ये काल पास क्यों पड़ना? ये काल की फांसी में अपने आप को आपने क्यों बांधा हुआ है? किसने बांधा? खुद ही बंधे हो। और क्यों बंधे हो? कि हमारी अज्ञानता से, हमारी बोलप से, हमारी नादानी से, हमारी नासमझी से काल में बंध गए। क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई कि जो शरीर है ये काल के अधीन है, इसे मैं मान लिया, बस यही सबसे बड़ी भूल हो गई
कि शरीर जो काल के अधीन है, जाने वाला है, वही मैं हूँ, इसलिए शरीर के जाने से मैं चला जाता हूँ और शरीर के आने से मैं आ जाता हूँ। तो महाराज कह रहे हैं कि ये फांसी आपकी कब छूटेगी, कैसे छूटेगी? सद्गुरु ज्ञान से ही इस फांसी को छुटाते। वो कह देते हैं कि शरीर आप हो ही नहीं, काल के बंधन में तो शरीर है, आप थोड़ी। आवागमन के बंधन में जब काल एक शरीर से दूसरे शरीर में निकालता डालता है, वो जीव है, आप थोड़ी हो। आप तो सत्स्वरूप परमात्मा हो और आप सर्वत्र हो। आप कहीं हो कहीं नहीं हो, ऐसा नहीं है। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी आपके बिना, स्वरूप के बिना खाली नहीं। आप अकाल पुरुष, कालातीत। आप अपने आप को भूल बस क्यों काल की फांसी में मानते हो? ओहु चित्त मन बुद्ध पवना अटक रया सब याही, सूरत और शब्द चलिया दूं आगे ममो मेरे के माही। कह रहे महाराज, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें ओहू यानी जीव हो गया, चित्त हो गया, ओहू यानी अहम हो गए, मन बुद्धि चित्त अहम, ये चार जो सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। ओहू चित्त बुद्ध मन पवना, ये सब जो है, और श्वासें जो इस स्थूल शरीर को चला रही है। अटक रहा सब ये सब कहाँ अटक जाते हैं? महाराज कह रहे हैं कि ये तो सब यही अटक जाते हैं काल में, क्योंकि ये काल ही इन्हें उपाता है और काल ही इन्हें खाता है। ये काल का ही चारा है, सब काल ही बनाता है, समय ही बनाता है और समय ही वापस मिटाता है। इन सब चीजों को बनाने वाले, मिटाने वाला कौन है? समय। क्योंकि ये सब चीजें काल के अधीन है, समय के अधीन। समय से होती है और समय से चले जाती है। सीजन आता है, मौसम आता है, तो मौसम के अनुसार चीजें हो जाती है, फल हो जाते हैं, वनस्पति लग जाती है। और मौसम चला जाता तो, सीजन चला जाता, समय चला जाता तो अपने आप चले। तो उनको उपाने वाला कौन हो गया? काल, समय, सीजन। और इसे मिटाने वाला कौन हो गया? कोई आके मिटाता है या समय मिटाता है? ऑटोमेटिक मिट जाती है ना। समय चला गया, सीजन चला गया, इसका मौसम चला गया, इसका समय चला गया अपने आप। अभी आम का मौसम चल रहा है हमारे, और आम का मौसम चला जाएगा, फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। शांति आ जाए। तो वो आम जो आ रहे हैं अभी काल के अधीन, समय के अधीन, सीजन से आते, समय से आते, मौसम से आते, और मौसम चले जाने के बाद फिर नहीं आते। समझ आई बात? ऐसे ही आपका शरीर है, आम के जैसा ही, मौसम से आता है और मौसम से चला जाता है। ये समझ लो बात को। मौसम कभी भी आ जाए। और आम जैसे कच्ची केरी होती है, जैसे बालक अवस्था है, आम जैसे पक जाता है, जवानी है, फिर इसके सड़ पड़ जाते हैं, बुढ़ापा है। ऐसा ही होता है। सेम है कि अलग है कुछ? लेकिन आम तो पकता है तो मीठा लगता है, आदमी पकता है तो खरा लगता है। ऐसा नहीं, पकने के बाद परिपक्व हो जाता ना, जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे परिपक्व हो जाता है बुद्धि से। अरे बुद्धि से परिपक्वता आती है ना, जैसे जैसे आम पकता है तो मीठा होता, तो अपने अंदर भी परिपक्वता जैसे जैसे एज होती है और ज्ञान धारण करे तो आवे। वो तो करते नहीं है, तो परेशानी है। वो क्या है? तो कह रहे महाराज, ओहू चित्त बुद्ध मन पवना अटक रया सब याही। ये तो सब यही अटक जाते हैं भाई। तो आपको इनके साथ अटकना है या आपको सदगुरु के साथ अगम देश जाना? तुम्हारा के सूरत और शब्द चलिया दो आगे, शब्द के साथ, सदगुरु के शब्द के साथ आपकी सुरता यानी आपका ध्यान आपको सदगुरु ठेठ मंजिल तक पहुंचाएंगे। रास्ते में नहीं अटकाएंगे, रास्ते में नहीं रोकेंगे। आप सम्मान करने को तैयार है, थोड़ी मेहनत करनी है। बस आपको अपनी सूरत लगानी है, आपको अपना ध्यान लगाना है सदगुरु के ज्ञान में। कह रहे सूरत और शब्द चलिया दो आगे, आपका ध्यान और सदगुरु के शब्द, इन दोनों का मेल हो।
यानी आपकी सुरता सतगुरु के शब्द को छोड़कर इधर उधर कहीं नाशी में नहीं भटके, संसार में नहीं भटके। करे ममो मेर के माई, ये मम्मा जो है ना मायावाचक, वो भी यही रह जाता है, सारी माया यही छोड़ के जाते हैं, साथ ले जाते हैं, जहाँ की है वही छोड़ जाते हो। काल कंठ जब आए गए को रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। तो महाराज करे कि मम्मा जो मायावाचक है वो माया सब यही छूट जाती है, एक भी उसमें से साथ चलती नहीं है। साथ आपका स्वरूप जाता है, सत्य जाता है, जिसका नाश नहीं होता है वो जाता है, और आप उसके साथ, तत्व के साथ, सदगुरु के ज्ञान के साथ आप रहते, आप नहीं मरते। ऐसा ज्ञान कहाँ होता है? भोडल भवन भाण एक उगा, कैसा लग रहा है अभी कि जैसे एक भोडल का भवन है हमारा पूरा शरीर। भोडल यानी कांच का मंदिर, समझ, उसके कांच के मंदिर में, भोडल के भवन में कोई एक प्रकाश आ जाए तो एक में उजियाला, उसमें प्रकाश का रिफ्लेक्शन सब तरफ होता है। कांच का है ना भोडल का, तो एक बल्ब भी जो दो तो सभी जगह बल्ब दिखने लगेगा, सभी कांचों में, और सब कांचों से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, तो वो उजियाला एक में हो जाता पूरी जगह, पूरे भवन। ऐसे ही मदद करिए, ज्ञान का प्रकाश, सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश जब आपके गट के भीतर हो जाता है तो पूरे एडिस लगाकर चोटी तक, नक चक तक एक में उजियाला ज्ञान का। और कह रहे दीप दीप न्यारा सब दीसे स्वर्ग मध्य पयाला, कह रहे खंड पिंड ब्रह्मांड सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, दीपक ही दीपक, ज्ञान के दीपक तो एक जला है, लेकिन अनंत भाण, अनंत दीपक भोडल भवन होने के कारण, कांच का महल होने के कारण दिखाई देने लगते हैं अंदर। यानी कोई एरिया अंधकार में नहीं रहता, जाग जाते हैं, अंधकार सब चला जाता है। तो तीन लोक और भवन चतुर्दश एक काल करो ग्रासा। कह रहे महाराज कि ऐसा ज्ञान नहीं हो आपको आपके गट के भीतर, तो ये तीन लोक भवन चतुर्दश जो है ना, खंड पिंड ब्रह्मांड स्वर्ग मध्य पाताल, जो बाहर ब्रह्मांड में है और आपके पिंड में खंड पिंड ब्रह्मांड है, ये सब काल इनको समय ही उपाता है और समय ही इसे खाता है। ये समय का चारा है, काल का चारा है, काल का ग्रास है, काल का टुकड़ा है, आहार है। काल ही इसे बनाता है, काल ही इसे खाता है। समय के अनुसार बनते हैं, समय के अनुसार सब जाते हैं। तो इसमें आपका क्या दखल है? सब प्रकृति के अनुसार हो रही है। जवान आप होने में कोई आपका दखल, या बूढ़े होने में आपका कोई दखल? चलती नहीं है दखल आपकी, है ना? आप थोड़े चाहते थे कि बूढ़े होना, लेकिन हो गए ना, तो इसमें आपकी दखल चलती नहीं है। ये काल ही कर रहा है बूढ़ा सबको, समय ही कर रहा है सबको बूढ़ा। तो ये सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? काल, समय। जवानी को लूट लिया इसने, अब बुढ़ापे को भी लूट रहा है। तो कह रहे तीन लोक भवन चतुर्दश, ये त्रिलोकी में 14 भवनों में 7 नीचे के 7 ऊपर के, भूर भुव स्व जन सत तप महर, ये सब लोक जो है ऊपर के, और नीचे के तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, 14 भवनों के अंदर जो भी प्राणी निवास करते हैं, जो भी स्थूल शरीरधारी है, सूक्ष्म शरीरधारी है, चाहे तेज पुंजधारी है, जैसे भी धारी है, जैसे भी शरीर 84 लाख योनियों में कोई न कोई एक धरा है, एक काल को ग्रासा, सब काल का चारा है। नीचे से लगाकर ऊपर तक, ऊपर से लगाकर नीचे तक, छोटे से लगाकर मोटे तक, मोटे से लगाकर छोटे तक, कीड़ी से लगाकर ब्रह्मा तक, सब काल के ग्रास। तो तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु महर बिना नहीं छूटे।
क्या कह रहे हैं? सद्गुरु आपको अपने अविनाशी स्वरूप को समझाने की मेहर नहीं करे। आप नहीं मरते हो, आप काल से अलग हो, आप अकाल पुरुष हो, ऐसी कृपा ज्ञान की हमारे ऊपर नहीं करे। तो हम तो भ्रम में ही रहते हैं कि भाई हम तो शरीर है, तब तक ही अपने आप को मानते हैं। शरीर के जाने के बाद पता नहीं हमारा क्या होगा, ये हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे नहीं पता है। तो सद्गुरु जब आपको ज्ञान की मेहर करते हैं, कृपा करते हैं आपके ऊपर, समझाते हैं आपको ज्ञान, इसी से आप छूट पाते हो कि ये मैं हूं ही नहीं बंधन में। बंधन में है वो शरीर है, बंधन में है वो सूक्ष्म शरीर है। मेरा काल के ऊपर कोई अधिकार, काल का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं कालातीत, मैं अकाल पुरुष। ऐसी मेहर, ऐसे ज्ञान की समझाइश कौन करते? ये मेहर है सद्गुरु की। ज्ञान की समझाइश ही सद्गुरु की असली मेहर है। और ये मेहर कहाँ होती है? सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ऐसी मेहर, ऐसी दया, ऐसी कृपा सद्गुरु अपनी अणबे की वाणी के माध्यम से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों पर करते हैं। तो कह रहे ऐसी समझाइश की मेहर नहीं हो। सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, किसी का मरने का डर जाएगा ही, किसी का गर्भ में आने का डर जाएगा ही नहीं। ब्रह्मा जी भी गर्भ में आने से जूझते हैं, तो सामान्य नर नारियों की तो क्या बात करूं। लेकिन जिसे सद्गुरु की मेहर हो जाती है, वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निडर हो जाता है, निशंक हो जाता है। सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे। इसके बिना कितनी करनी कर लो, कितनी क्रिया कर लो, कितने उपाय कर लो, कितने साधन कर लो, कहते साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे, बुरो रे भलो काहू को बंचे, यूं कर नर का जावे। कितने ही साधन कर लो, उसकी सिधाई होगी, वो जाग जाएगी। लेकिन ये मरने का डर, अमर होने का कार्य नहीं हो पाएगा। अमरता का अनुभव तो सद्गुरु ही कराएंगे आप। सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे। जन्म मरण भव त्रासा, ये जन्मने का मरने का जो भवसागर का त्रास है, वो सद्गुरु ही मिट सकते हैं। सद्गुरु के ज्ञान में ही शक्ति है, सद्गुरु की ज्ञान की समझाइश में ही शक्ति है। सद्गुरु जो आपको राम नाम बख्शिश करते हैं, उसी में ताकत है। सद्गुरु जो आपको सतराम बताते हैं, निज नाम बताते हैं, कुदरत कला बताते हैं, नियंचर बताते हैं, जो आपका निज स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, उसकी आपको अनुभव होना ही आपका अमर होना है। उसके बिना तो महाराज कह रहे हैं कि शुभ कर्म कितने ही करो, शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, और स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है। अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कल केवल परम धाम जनजासी। तो कह रहे महाराज चौक की फिरे शब्द की चहुदिस, सतगुरु पोरा जागे, नौपत नाम फरूकत नेजा, जुरा मरण भव भागे भय भागे। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु द्वारा बख्शिश किए हुए शब्द की चौकी फिरती है, चारों दिशाओं में फिरती है, सर्वत्र हो जाते हैं आप स्वरूप से। कोई दिशा आपके बिना खाली, 10 दिशाओं में हो जाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 इनकी संधि दिशाएं, और ऊपर और नीचे सर्वत्र। ऐसा महाराज फरमाने के स्वरूप का विस्तार है, ऐसा स्वरूप आपका है। लेकिन इस स्वरूप में आप जागते कब? सतगुरु पोरा जागे, जब सतगुरु के ज्ञान सुनने का वक्त होता है, पोर होता है, प्रहर होता है, समय होता है, और सतगुरु आपको ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, राम नाम बताते हैं, तब जाके आप जागते हो। उसके बिना आपका जागना, उसके बिना तो माया मोह भरम की रजनी में ही सोते रहते हो।
माया मोह बरम की रजनी सूता जीव अघाई सदगुरु वाच करी कैसी राम कहो मेरे भाई। और राम कहने से क्या होता है? नौपत नाम फरूकत नेजा, नाम की नौपत बसती, दुनियात्मक शब्द खुल जाता है, उसका नेजा फरूकता है, सिर पर झंडा लग जाता है, ध्वजा। इस इंडे पर ध्वजा चढ़ाते ना मंदिर पर। और चुरा मरण भव भागे, फिर जब ये झंडा लग जाए परमात्मा का आपके सर पर, तो फिर आपके सर पर काल मंडराएगा या परमात्मा? फिर आपको काल का डर, जन्मने का डर, मरने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप परमात्मा हो गए। कबीर साहब कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, बाकी मरना हो ही नहीं। मेरे राम तो कभी मरते ही नहीं, तो मैं क्यों मरूंगा? बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान में केवली भगवंता में जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका में अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।